नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, क्या वाकई जोशीमठ हमारे धरातल से विलुप्त हो जाएगा? आपने थंबनेल में सही पढ़ा है, क्योंकि आजकल जिस भी मीडिया में देखोगे, जिस भी टीवी चैनल खोलोगे, कहीं ना कहीं किसी न किसी चैनल में आपको जोशीमठ की कहानी सुनाई दे रहा होगा। आखिर ये जोशीमठ हमारे जो भारत के नक्शे में इतना अहम क्यों है, और ये आखिर ये त्रासदी जो अभी आ रहा है, धीरे धीरे उसका विकराल रूप ले रहा है, वो कभी से शुरुआत हुआ है या अभी हो रहा है, उसकी भी जानकारी लेंगे और मैं जो चीज़ें बताऊंगा आपको सारी डिटेल करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल मिस्टर सूर्या का ब्लॉग में। तो बात करते हैं आखिर जोशीमठ इतनी हमारे लिए अहमियत क्यों है भारत के नक्शे में, आखिर उसकी अहमियत क्या है, आखिर किसके लिए जो जोशीमठ की जो ये विडम्बना इसी स्थिति में आ गई है कि वहाँ के लोगों को घर छोड़ना पड़ रहा है। यहाँ तक तो बात यहाँ पे आया कि ये मुद्दा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट तक पहुँच चुका है, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये चीज़ें पहले हाई कोर्ट में आप अप्लाई करो, बाद में सुप्रीम कोर्ट में सुनाई होगा। तो ये इतनी बड़ी मुद्दा हो चुका है कि ये सुप्रीम कोर्ट जा पहुँचा है। तो चलिए बात करते हैं आखिर जोशीमठ है कहाँ और उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, उसकी वो और आखिर जोशीमठ हमारे लिए इतना अहम क्यों है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जोशीमठ भारत के उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के चमोली जिले में आता है। आप लोगों को पता होगा, हिंदू धर्म में 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनारायण, जो बद्री धाम बोलते हैं। बद्री धाम भी उसी जगह पे है, उसी उत्तराखंड में जोशीमठ के आसपास ही है। और वो बद्री धाम जाने के लिए आपको जोशीमठ होकर ही गुजरना पड़ेगा। ठीक उसी तरह हेमकुंड साहिब भी, जो सिख धर्म का एक तीर्थ स्थल है, वहीं पे मौजूद है, और वहीं पे जाने के लिए आपको जोशीमठ होके भी गुजरना पड़ेगा। उससे और एक अहम बात ये है, जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जो 4 मठ बनाए थे, सबसे मेन मठ वहीं पे है जोशीमठ, जिसको नाम पे जोशीमठ के नाम पे जाना जाता है। और वहीं पे रह के ही आदि गुरु शंकराचार्य ने तपस्या की थी। और एक बात, जब बद्रीनारायण का कपाट ठंडी की सीजन में बंद हो जाता है, तो वहाँ से मूर्तियाँ हटा के, वहाँ पे जो साधु सामान हटा के जोशीमठ में श्री श्री भगवान नरसिंह मंदिर में स्थापना की जाती है और वहाँ पे पूजा की जाती है। और ऐसा भी मानना कि कई मालिका में भी ऐसा मान्यता है, लिखा भी हुआ है कि जब श्री नरसिंह भगवान का उस मंदिर को चोट आएगा, तब तक कलियुग का अंत भी हो सकता है, क्योंकि इसे 4 जगह पे चलेगा, भगवान श्री जगन्नाथ, बद्रीनारायण, और उसी से की कुछ ऐसे जगहों को, स्थान को लेकर भी ऐसा व्याख्या किया गया है कि अगर उसी जगह पे ऐसा कुछ संकेत आता है तो समझ लीजिए कि दुनिया की धरोहर पृथ्वी से विलुप्त होने वाला है। तो उसी का एक आहट है। तो चलिए, आज का जो त्रासदी आया है और इतनी जो विडम्बना आया है, आखिर ये आज हुआ है या कई सदियों से पहले शुरू हो चुका था। ऐसे कुछ जानकारी मिली है, 1976 से पहले ऐसा ही कुछ हुआ था, जो धीरे धीरे करके आखिर त्रासदी आया क्या है। आप लोग पूछोगे आखिर त्रासदी है क्या? भूकंप तो आता ही रहता है, लैंडस्लाइड तो होता ही रहता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मान लो कि कुछ हद तक, मान लो आप रात को सोए हुए हो, सुबह उठे, देखा आपके घर का जो हिस्सा है 2 टुकड़ों में फट गया है, तो आप क्या करोगे? और वो दिन ब दिन आज 1 इंच फटा है तो कल 2 इंच, फिर परसों 3 इंच, कई जगह पे 1 फीट पिटता है तो अगले दिन 2 फीट। ऐसे मतलब खाली घर ही नहीं, वहाँ के रोड, वहाँ पे जमीन, वहाँ पे खेत, इसी तरह से फटता जा रहा है। इसी तरह से कुछ शुरुआत हुआ था 1976 से पहले। तो 1976 में जो कलेक्टर ने एक संगठन किए थे, कुछ IDBP के थे, प्रोफेसर थे, कुछ वैज्ञानिक थे, उन तमाम लोगों के लेके पैनल गठित किया था। और पैनल गठित करने के बाद उन्होंने सर्च की थी एरिया बाय एरिया घूम के, आखिर किस कारण ये आपदा आ रहा है। तो उसके बाद जब आखिर में एक पता चला कि ये जो एरिया है, भूतकाल में कभी एक लैंडस्लाइड हुआ था, जिसकी वजह वो माटी धस धस के एक जगह पे इकट्ठा हो गया था, और उसी जगह पे वो जो नाजुक एरिया बन गया था, उसी के ऊपर एक छोटा सा शहर बना, जो आज के नाम पे जोशीमठ में जाना जाता है। तो उसी वक्त का तो पब्लिक कम थी, लेकिन धीरे धीरे आबादी बढ़ती गई। जैसे आबादी बढ़ता है, क्या होता है, उसके लिए स्कूल चाहिए, कॉलेज चाहिए, रेलवे चाहिए, सड़क मार्ग चाहिए, हर चीज़ का डेवलप होता रहता है ना, मेडिकल चाहिए,
तो उसी हिसाब से होटल भी बनता है। और वो भी क्या, टूरिस्ट पैलेस है, दिन ब दिन टूरिस्ट आते रहते हैं। और वहाँ पर चाइना का बॉर्डर 40 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे, और आईटीबीपी का जवान का जो सेंटर है वहीं पे है। तो उसी को चलते जोशीमठ जो है हमारे लिए एक अहमियत हो जाता है। तो उसी टाइम उन्होंने, कलेक्टर ने बोला था जो भी हो यहाँ की जो आबादी है उसे कम करना ही पड़ेगा, रोका जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आबादी बढ़ने की मतलब गुंजाइश नहीं देनी चाहिए, जिसकी वजह से ये त्रासदी हो। लेकिन वो चीज़ वो फाइल में ही दब के रह गई। जैसे जैसे आबादी बढ़ के देख गया उसी हिसाब से डेवलपमेंट होके गया। जैसे विकास के नाम पे आजकल हो ही रहा है, क्योंकि वो तो चाहिए ही ना। कहीं पे टनल बना, आजकल एक टनल बन रहा है, जिसकी वजह से उसको भी एक मुद्दा बनाए रख हुआ है कि उसी टनल की, क्योंकि वो जो टनल बन रहा है अभी, वो टनल बिल्कुल जोशीमठ का जो पहाड़ी इलाका है उसके अंदर होके गुजर रहा है। और एक बड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है जो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे उसी जगह पे बन रहा है। तो ऐसे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन है, एक पावर थर्मल प्लांट भी बन रहा है। तो इसी कुछ हद तक वो कंस्ट्रक्शन भी है जिम्मेदार है, कुछ हद तक हमारे वहाँ कंस्ट्रक्शन पर जो बिल्डिंग बन रही है उसी के लिए जिम्मेदार। जो भी हो वो तो अभी कुछ नहीं कर सकते हैं ना, लेकिन उसे रोकना तो चाहिए, क्योंकि पहले जीवन है तो फिर कुछ और, जान है तो जहान है। तो अभी ये हो रहा है कि वहाँ से लोगों को हटाना अनिवार्य हो गया है। अब ये 2 महीने जो चल रहा है कि 2 महीने से अभी बढ़ता ही रह रहा है। जैसे सुबह सोए लोग 1 इंच फटा है, अगले सुबह देखेंगे तो 2 इंच फट रहा है, फिर अगले सुबह कहीं कहीं जगह तो 1 फीट का रास्ता 2 फीट का चौड़ा हो चुका है। तो करे तो क्या करे, पुश्तैनी ज़मीन है, छोड़ के जाए तो कहाँ जाए। मान लो कि अगर आप हो सदियों से 100 साल से वहाँ पे हुए, आपकी पुश्तैनी है, आपका जो इकोनॉमी वहीं पे सोर्स है, आपका रोजगार की रोजी रोटी जो वहीं पे, अगर कोई कहे छोड़ दो कल सुबह का सुबह खाली करे तो आप क्या करोगे? जरा सोचिए उन लोगों के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन हमारी सरकार भी चुप नहीं बैठी है, एक पैनल गठित किया गया आजकल जो सरकार है वहाँ पे, तो उन्होंने सर्च करी और ऐसे तुरंत आदेश दिया है कुछ लोगों पे। मेरा मानना है कि तो वहाँ पे तो कुछ पता चला कि 81 घरों को ऑलरेडी खाली कर चुके हैं, और तकरीबन आपके जो चिन्हित किया गया है कि कितना घर फटा हुआ है, कम से कम 700 मकान ऐसे ऑलरेडी फट चुका है, जो ढूंढ के चिन्हित किया है। कई कई जगह पे उनके क्रॉस दे देते हैं, रेड लाइट का रेड मार्किंग कर देते हैं ताकि वो हटना वो रूम से अनिवार्य है। कहीं के रूम झुक चुका है, मतलब क्या है, एक आपदा का संकेत है। ऐसा ना हो कि अगर वो एक चक्कर में 4 ना गवा बैठे। इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट और केंद्र सरकार ने पूरी गंभीरता से उस मुद्दे को नज़र रखे हुए हैं, और उसी तरह से वो आगे भी कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि जो भी हो लोगों को सुरक्षित कहीं जगह पे पहुंचाना वो सबसे बड़ी अहमियत हो जाता है। और वैसे भी वो पर्यटन स्थल है, लोग आते जाते रहते ही हैं। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, वहाँ का चाइना का जो मुख्य जो अगर वहाँ पे बॉर्डर है उसी से होते हुए गुजरना पड़ रहा है, वहाँ तक कहीं जा सकते हैं। और जवानों का ट्रेनिंग सेंटर भी है वहाँ पे। मतलब ये कहें हिमालय का एक मेन गेट है वो, और उस गेट के थ्रू ही आप अंदर जा सकते हो अगर जाना है तो मेन चीज़ है। तो इसलिए वो जोशीमठ हमारे लिए बहुत अहमियत हो जाता है। तो दोस्तों कैसा रहा मेरा वीडियो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो आगे शेयर भी करिएगा।